नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्गी शनि की। शनि मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर से। और मार्गी स्थिति जो होती है वो अगर आप समझें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें क्या है कि वक्री से मार्गी होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वक्री से जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो क्या होता है कि स्तंभी स्थिति आती है बीच में, और फिर मार्गी होता है। और मार्गी से जब वक्री होता है तब भी सेम, यानी कि मार्गी स्तंभी वक्री, देन वक्री स्तंभी मार्गी, ये प्रोसेस है। तो स्तंभी स्थिति क्या है कि आपको उस ग्रह के इफेक्ट्स अभी प्रॉपर मार्गी के नहीं मिले, या प्रॉपर उसमें जा रहे हैं वक्री तरफ जा रहे हैं तो वक्री के नहीं मिले, वो रुका हुआ है। और ये सिचुएशन कैसा है अगर समझें ब्रीफ में, एकदम आपको समझ में आए उस तरह से। सपोज आप भाग रहे हैं, अचानक से आपको झटका लगे कहीं, तो एकदम से जूम करके पूरा घूमने लगे, तो आप रुक जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है और पूरी चीज़ें। और देन मतलब आप रुक गए, एंड फिर आपको धीरे 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 रियलाइज होगा कि कुछ ऐसा चल रहा है चक्कर। एंड देन अगेन वो शांत हुआ, फिर आप रूटीन में आए, रुके, उसको सेटल होने दिया कि भाई ठीक है सब, नाउ यू रियलाइज ओके, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पर क्या हुआ कि आप जा रहे थे, झटका लगा, रुके, रुकने के बाद सारी चीज़ें उलट पुलट हुई, एंड देन फिर वो रियलाइज हुआ, शांत हुआ, फिर स्तंभी हुआ, और फिर मार्गी हुआ, अरे वक्री हुआ। सो ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रोसेस है। दूसरी तरह से अगर आप समझते हैं कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में क्या है कि आप बैठे हैं, पास की विंडो, आपकी ट्रेन मार्गी स्थिति में वो चल रही है, चल के एक स्टेशन पे रुकी, वहाँ रुकने के बाद एक दूसरी ट्रेन पास में आई, वो भी रुकी। आप विंडो से बाहर देख रहे हैं और वो ट्रेन, पास वाली जो ट्रेन है, थोड़ी देर बाद चलने लगी। आपकी ट्रेन रुकी हुई है लेकिन आपको लगेगा कि मेरी ट्रेन चल रही है, ठीक है। सो दैट इज वक्री सिचुएशन। आपको लग रहा है कि आपकी ट्रेन चल रही है, बट वो एक्चुअल स्थिति नहीं है। वो ट्रेन जब निकल जाती है, देन यू रियलाइज कि अरे हमारी ट्रेन तो रुकी हुई है। तो दैट इज स्तंभी स्थिति अगेन। एंड देन फिर वो आपकी ट्रेन चलती है, वो मार्गी है। तो मार्गी से रुके, स्तंभी, स्तंभी से आपको एक रियलाइज हुआ कि अरे मेरी ट्रेन चल रही है, दैट इज इल्यूजन। वक्री स्थिति यही है। और फिर यू रियलाइज कि नहीं, वो ट्रेन तो चली गई, ये तो हमारी ट्रेन तो रुकी हुई है, स्तंभी स्थिति आई फिर से। एंड देन योर ट्रेन विल स्टार्ट, आपकी ट्रेन शुरू हुई और आपका मार्गी स्थिति में वापस आना। सो ये सिचुएशन है, ठीक है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो शनि है वो 12th हाउस में है, और वो वक्री से मार्गी हो रहा है, अभी हो नहीं गया है, स्तंभी स्थिति चल रही है। तो नवंबर पूरा मंथ है ना, वो स्तंभी स्थिति में रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले वक्री में क्या हुआ था उसको थोड़ा समझ लेते हैं, चीज़ें क्या हुई हैं। आपका, चाहे आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, बिजनेस छोड़ के जॉब में जाना चाहते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप फार्मर है, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपने खेत में जो अब तक बो रहे थे, उगा रहे थे, उसको बदलना चाहते हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं। या फिर आप जॉब कर रहे हैं, फोर्सेस में जाना चाहते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियरिंग में है, किसी भी ब्रांच में, आप टीचर है, आप कुछ और करना चाहते थे, तो उसमें क्या हो सकता था, या आप कुछ और करना ही नहीं चाहते थे, तब भी शनि ने वक्री स्थिति में आपके सामने वो सारे सिचुएशंस क्रिएट किए जो आपके चार्ट के हिसाब से, पर्सनल चार्ट के हिसाब से आप करना चाहते थे या आप कर सकते हैं, वो सब आपके सामने रख दिए, उसकी वास्तविकता आपके सामने रख दी कि भाई ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये आपके लिए अच्छी है, ये नहीं है। तो शनि ने क्या किया, आपको एनालाइज करवा दिया कि भाई ये एरियाज आपके लिए अच्छे हैं, ये नहीं है। उसने रिजल्ट नहीं दिए, उसने ये कहा कि भाई ये अच्छा, ये नहीं है। हाँ, बहुत एक्सट्रीम अगर आपका कुंडली है, जैसे कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, तुला लग्न है, उनको रिजल्ट्स मिल गए, उनको रिजल्ट्स मिल चुके हैं ये वक्री मार्गी के। सो उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है कि सिचुएशंस क्रिएट हुए कि भाई ये चीज़ें आपके लिए अच्छी है, ये नहीं है, इसमें आपको बहुत मन है जाने का, लेकिन यहाँ ये सच्चाई है कि आप उसमें कितने जा सकते हैं, कितने नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, कि भाई ये अच्छी है, आप जाना नहीं चाहते लेकिन आपके लिए ये अच्छा है। सो ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जाना चाहते हैं, आपको अनुभव नहीं है, लेकिन शनि ने ये भी बताया कि नहीं आप उसमें जाओ, आपके लिए अच्छा है। सो एनीथिंग, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शनि ने नेगेटिव रिजल्ट दिए,
शनि ने सिर्फ और सिर्फ आपको क्लैरिटी करवा दी है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, अब आप जाना चाहते हैं या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मार्गी स्थिति में क्या करना है उसकी हम बात करेंगे। अब शनि ने आपको रियलिटी बता दी है, वास्तविकता बता दी है। अब वो चाहता है कि भाई आप इसमें जो करना चाहते हैं वो शांत मन से, धैर्य के साथ, शांत तरीके से, स्पीड को छोड़ के स्टेप बाय स्टेप जाए, क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है, लॉन्ग टर्म का है, और वक्री तो है नहीं, वक्री में वो स्पीड में ले जाता है। तो उसने अब तक जो चीज़ें थी वो स्पीड में कराई, अब मार्गी स्थिति में ले जा रहा है। तो शनि आपको बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन के बाद स्लो वे में सही दिशा में ले जाना चाहता है। तो आपको अब जो भी करना है वो इस तरह से करना है। अब आपका जो शनि है वो स्थान में जो बैठा है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर दृष्टियों की बात करेंगे। तो जो स्थान में बैठा है वहाँ क्या है, तो वो विदेश है, वो मोक्ष है, वो व्यय भाव है। अब विदेश के मामले में उसने बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दी है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, आप जहाँ जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, जॉब में, उसने आपको वहाँ के प्लस माइनस बता दिए है, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए है। आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है वो आपको डिसाइड करना है, और आपको किसी भी चीज़ को अवॉइड करके नहीं जाना है, इसका वार्निंग दे दिया है। तो आपको क्लैरिटी के साथ जाना है, जो वार्निंग्स मिले हैं। और हाँ, ये जो स्तंभी स्थिति जिसकी मैंने बात की, वो यही चीज़ों का इंडिकेशन एक बार फिर से देगा आपको कि भाई देख लीजिए ये चीज़ें अब आपके साथ होने वाली हैं। उसका हल्का सा एक होता है ना, दूर से कोई आ रहा है बट हमें दिख नहीं रहा है, कुछ विजन के लिमिटेशंस हैं, तो उसमें धीरे धीरे कुछ आ रहा है। नाउ यू रियलाइज कि वो साइकिल है, स्कूटर है, कि क्या है, जो भी है, बट जैसे जैसे चल के कोई आ रहा है तो आपको पता चले कौन है। तो यहाँ पर वो क्लैरिटी शनि अब ये स्तंभी स्थिति में करवाएगा कि वो चीज़ें आपके करीब आ रही है, वो चीज़ें जा रही है, आपके लिए ये अच्छा है, ये नहीं है, और जो नहीं है वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है। जो अच्छा नहीं है वो भी आ रहा है, जो अच्छा है वो भी आ रहा है, तो वो क्या है, जो जा रहा है वो क्या है। सो स्तंभी स्थिति, यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ कि मैं कहाँ हूँ इसमें, मुझे किस चीज़ को पकड़ना है, किसको छोड़ देना है। ये स्तंभी का नवंबर महीना है। नवंबर में मैंने शुक्र राहु का वीडियो दिया है। शुक्र राहु कॉम्बिनेशन नहीं है, वो शुक्र राहु एक दूसरे के सामने है, दैट इज मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन, वहाँ वो जबरदस्त इफेक्ट करते हैं। वो वीडियो भी आप देखिएगा। सूर्य तुला में है, नीच राशि में है, वो भी देखना है। कॉम्बिनेशंस देखिए सूर्य मंगल के। अच्छा, राहु ने ट्रांजिट कर लिया है, उसकी हम बाद में बात करते हैं दृष्टि में। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नवंबर में हो रही है। नवंबर में बड़ा कदम नहीं उठाना है। यहाँ शनि आपको जो चीज़ें हैं वो बता रहा है, उसके हिसाब से अब आपको चलना है। अब आपको क्या करना है कि आपको विदेश जाने में क्लैरिटी कर लेनी है हर चीज़ को लेके। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस है, जॉब है, घूमने जाना चाहे, जो आपको वहाँ रहना है तो वहाँ भी क्लैरिटी करनी है। वहाँ रहते हैं ऑलरेडी तो भी, अच्छा आपको वहाँ ग्रीन कार्ड मिलना है या वीज़ा मिलना है या फिर परमानेंट रेसिडेंसी मिलनी है, पीआर या जो भी आपका, वो क्लैरिटी हो गई है। और उसमें कितना समय लगेगा आप शनि ने बता दिया है। यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। आप उसमें फिर रश करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, या भागा दौड़ी करेंगे, या गुस्सा करेंगे, एंगर, कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। बी कूल, समय लेके चलिए, शांत मन से चलिए, बेहतर होगा। शनि ने क्लैरिटी करवाई है, उस हिसाब से चलिए। डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें बेहतर होगी, सो डोंट वरी। बट जहाँ आप पैनिक होके, रश करके, गुस्से में, अग्रेशन में आगे बढ़ेंगे, इट विल हार्मफुल, वो अच्छा नहीं है, तो वो ध्यान रखना है। अच्छा, व्यय भाव है, शनि ने आपको खर्च कितना होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें बता दी है, तो ध्यान रखिएगा कि बिना वजह के खर्च नहीं हो जाए। सो यहाँ पर चीज़ें जहाँ नहीं खर्च करना है वहाँ कौन सी जगह है, और खर्च करना है वो कौन सी है, वो भी क्लैरिटी कराई है। लेकिन आप लालच में आके खर्च करेंगे तो लॉस होगा। ये मोक्ष का भाव है। शनि आपको थोड़ा अलिप्त करेगा, थोड़ा दूर करेगा चीज़ों से, कि भाई ये रियलाइज करवाए वक्री में कि लॉस करते हैं ना तब तकलीफ होती है, तब हमको होता है कि दुनिया का क्या मतलब है। तो ये चीज़ें शनि ने आपको रियलाइज भी करवाई है कि ऐसी भी एक सिचुएशन लाइफ में आती है। सो बी प्रिपेयर। यहाँ नेगेटिव कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव ही है, ध्यान रखिए। मीन वालों, आपको समझना है कि मेरे लिए ये चीज़ें बेहतर नहीं थी, वो मुझे शनि ने बताया है, वो वास्तविकताएं मेरे सामने लाया है, और जो बेहतर थी, बेस्ट थी, वो आपको दी है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। नाउ शनि की दृष्टि की बात करें तो यहाँ पहले ये स्थान को समझते हैं। ये सेकेंड हाउस है, मीन लग्न और राशि दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। सेकेंड हाउस फैमिली है, एंटायर फैमिली, आपके सारे स्वजन जितने भी है, मदर फादर, सास ससुर, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ब्रदर सिस्टर,
इन लॉज सब। तो यहाँ सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका धन संचय है और यहाँ पर आपकी वाणी भी है। अब ये जो राशि है ना वो शनि की नीच राशि है, ऑलरेडी हमने इसका वीडियो देखा है। तो शनि की नीच दृष्टि है यहाँ पर, और वक्र दृष्टि थी वो हट गई है। एक गुस्से वाली तिरछी नजर हम किसी पे डालते हैं वो हट गई है शनि की। तो एक चीज यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गई कि शनि की नीच दृष्टि तो है, बट जो वक्र दृष्टि थी, नेगेटिव थी, 80% वो कम हो गई है, सिर्फ नीच दृष्टि रही है। अच्छा, यहाँ पर राहु भी था, वो चला गया है, तो वो एक बड़ी पॉजिटिविटी हो गई है स्थान को लेकर। तीसरी चीज, यहाँ पर से राहु यहाँ आ गया है, और यहाँ पर गुरु जो राहु के साथ चांडाल योग में भी थे और शनि की वक्र दृष्टि में भी थे, वो दो चीजें खत्म हो गई। अब शनि की नीच दृष्टि में है, लेकिन गुरु कारक भाव में। तो ये स्थान जो है ना परिवार का, उसके साथ जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे या जो भी चीजें थी वो उजागर हुई है, सामने आई हुई है, और आपके बारे में उन लोगों ने सही क्या है गलत क्या है वो समझ लिया है, सोच लिया है, जान लिया है। जैसे वास्तविकताएं आपको उनके बारे में पता चली है, उनको आपके बारे में भी पता चली है। सो आपके लिए वो क्लैरिटी वाला समय था, हो गया है। अब आपको उस क्लैरिटी के साथ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने में ये ध्यान रखना है कि भाई इनके साथ किस रिलेशन में मैं कितना अच्छा रहूं, कितना नहीं रहूं। अच्छा यानी कि किसी के साथ दूर से ही प्रणाम करना है, किसी को आप मिल सकते हैं, सेकेंड कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, किसी के घर जा सकते हैं, किसी के घर जाके खाना खा सकते हैं, किसी को अपने घर पे भी बुला सकते हैं। सो कितना रिलेशन किसके साथ रखना है वो क्लैरिटी यहाँ पर ये वक्र स्थिति में मिल गई है। अब उसको फॉलो करना है, बट तोड़ना नहीं है। सो दिस इज द सेट। और यहाँ पर बेस्ट चीज है कि गुरु यहाँ पर पॉजिटिव वे में है, राहु से हट गया है चांडाल योग से, तो ये स्थान आपका बहुत पॉजिटिव हो गया है। तो आपको धन संचय में भी बेनिफिट होगा, सही दिशा मिलेगी, सही स्थिति होगी। यहाँ लालच नहीं करना है। यहाँ पर आपको घर का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, आपका सपोर्ट उनको मिलेगा। बहुत बेहतर सिचुएशन हो रही है, जो मनमुटाव था, जो तकलीफें थी वो दूर हो रही है। और शनि यहाँ पर जो दृष्टि कर रहा है, और वो स्थान धन संचय का भी है और शनि व्यय भाव में। ध्यान रखिएगा, लालच में आके विदेश नहीं जाना है, या विदेश के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या किसी भी रूप में लालच में आके या बिना डॉक्यूमेंट्स के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बिना डॉक्यूमेंट्स के आपके धन संचय में आपको लाभ नहीं होगा। अगर आपने लालच में आके बिना डॉक्यूमेंट्स में या फिर विदेश में या फिर फैमिली मेंबर्स पे ट्रस्ट करके किया, तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये सबसे बड़ा रेमेडी है। नाउ शनि यहाँ पर दृष्टि कर रहा है, ये जो स्थान है उस पर गुरु की और राहु की दृष्टि थी, तो राहु हट गया है, तो राहु यहाँ आ गया, तो राहु की दृष्टि चली गई है, गुरु की पॉजिटिव दृष्टि है। स्थान सूर्य का है, सूर्य तुला में नीच राशि में मंगल के साथ अंगारक योग में चल रहा है। सो बी केयरफुल। जॉब में जो लोग हैं, शनि की वक्र दृष्टि हट गई है, पॉजिटिव हो गया, थोड़ा नेगेटिविटी कम हुई है। यहाँ पर गुरु की पॉजिटिव दृष्टि ज्यादा हो गई है, सो बेस्ट है। और सूर्य जब तुला से 17 नवंबर को आगे बढ़ जाएगा तो और पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अष्टम भाव से सूर्य। सो आपके लिए जॉब में ये महीना है ना, शांति रखिए, कोई चिंता मत कीजिए, चीजें और अच्छी हो जाएगी, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और लाभ होगा, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। और यहाँ पर आपको बड़े निर्णय, जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। कूल, शांत, जो भी निर्णय होंगे, सूर्य यहाँ नीच राशि में है, बाकी सब छोड़ दीजिए। शनि की दृष्टि को, कारक भाव पे अच्छी दृष्टि है शनि की, लेकिन सूर्य सही स्थिति में नहीं है मिड 17 नवंबर तक। उसके बाद थोड़ा अच्छा होगा, तो नवंबर को आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद चीजें और अच्छी होती जाएगी, मार्गी शनि और बेहतर होते जाएंगे। आपका अपना घर है शनि का, उतने नेगेटिव नहीं है विदेश को लेके या व्यय भाव को लेके, लेकिन खर्च में ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट सही होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ जॉब नहीं है, रोग ऋण शत्रु है, और ये सारी चीजों में भी शनि आपको लाभ देंगे। जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, जो ऋण है आपका कम होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। और जॉब में नवंबर के बाद, शनि तो लॉन्ग, ये नवंबर महीने की बात नहीं कर रहे, शनि तो काफी अरसे तक मार्गी और दृष्टि करने वाले हैं, तो ये स्थान आपका शुभ होता जाएगा। सूर्य यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और बेटरमेंट होता जाएगा। सो चीजें बेहतर की ओर है, सो बेस्ट है, सो डोंट वरी। यहाँ अगर हम बात करें भाग्य को लेकर, तो भाग्य का मालिक मंगल है, शनि की दृष्टि है, जो वक्र दृष्टि थी वो हट गई है, अब मार्गी दृष्टि है। तो ये सिचुएशन और मंगल यहाँ पर आ भी रहे, सो बहुत अच्छे भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का मालिक उसमें आना,
नवंबर मिड से वो आ रहे हैं, मंगल सूर्य के साथ अंगारक योग में है, लेकिन अच्छा है, अपने घर में है। सो यहाँ भाग्य स्थान में मंगल नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपका सेविंग्स का मालिक है तो मंगल की सिचुएशन अच्छी रहेगी तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो लाभ आपके जीवन में सुख समृद्धि करेगा, पिता से बहुत लाभ होगा, आपसे पिता को। सो ये सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, अच्छी है। और ऐसे बहुत डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, एस्ट्रोलॉजी को लेके, पामिस्ट्री को लेके और आपके न्यूमरोलॉजी को लेके। तो वो चीज़ें आप देखिएगा, समझिएगा, आपको लाभ होगा। और इसीलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।